जिन बच्चों ने इस साल 12th पास किया है और वो विशेषकर बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं, तो बायोलॉजी में बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमारे पास कितना कैरियर है या हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि बायोलॉजी के बच्चे जो यूपी बोर्ड से पास आउट होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि हमें कहाँ कैरियर चुनना चाहिए। और ज़्यादातर उनके रिश्तेदार या जो मिलने जुलने वाले लोग होते हैं वो उनसे कहते हैं कि भाई नीट करो, नीट करो। तो लेकिन गरीब बच्चा जो है वो नीट के लिए इतना पैसा नहीं ला पाएगा और ना उसके पास इतना एसेट होता है कि वो वहाँ पे खर्च कर सके। तो उन बच्चों को क्या लगता है कि हमें ज़िंदगी में हम इस सब्जेक्ट से कुछ नहीं कर पाएँगे। तो ऐसे बच्चों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारे नीट के अलावा भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें हम अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं और एक अच्छा ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी कामयाबी आप लोगों को सबको मिल सकती है। सही है? तो इसलिए आपको ये लिस्ट देखनी पड़ेगी। देखिए, पहला जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनको पहला जो होता है उनका फोकस होता है नीट करना। ये अगर वो नीट में नहीं आ पाते हैं तो उनको एक निराशा हाथ लगती है और उन्हें लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, तो उनका कैरियर जो है पूरी तरह से स्पॉइल हो जाता है। अब इसी के अलावा देखिए, अभी आपको एक जगह और फोकस करनी पड़ेगी, वो होगा बीएससी। अब बीएससी में बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं जहां तक जिससे कि आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं बीएससी रेडियोलॉजी, तो बीएससी रेडियोलॉजी जो है इसको करने के बाद अगर आप एमएससी रेडियोलॉजी करते हैं तो आप एक अल्ट्रासाउंड सेंटर बना सकते हैं अपना, या कहीं पे भी अगर आप एक मेडिकल कॉलेज में जॉब करेंगे तो वहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद आता है बीएससी नर्सिंग, जो आजकल बहुत प्रचलन में है। तो जो बच्चे बीएससी नर्सिंग में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग को पहले हमारे यहाँ पे जीएनएम और एएनएम नाम के दो कोर्स चल रहे थे, जिसको गवर्नमेंट ने अब इसको प्रेफरेंस देना कम कर दिया है। तो अब आपको अपना कैरियर अगर मेडिकल लाइन में चुनना है तो आपको बीएससी नर्सिंग के लिए आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट आता है बीएससी जिसमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन होते हैं, जिसको हम लोग बीएमएलटी बोल देते हैं। अगर आप इस कोर्स को करते हो तो इस कोर्स को करने के बाद आप यहाँ पे बहुत सारी जो लैब होती हैं उनमें काम कर सकते हो, या अपनी कोई पर्सनल लैब किसी डॉक्टर के साथ मिल करके डाल सकते हो, जिसमें अच्छा खासा आपको कमाई का एक साधन यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आपकी आती है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मेडिसिन्स बनती हैं, उन वहाँ पर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी होती है। नेक्स्ट आता है बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक। आजकल बायोलॉजी का जो डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बायो इन्फॉर्मेटिक इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर कैरियर, बिकॉज क्योंकि बायो इन्फॉर्मेटिक में आपके जितने बायो सेंसर्स आते हैं, जैसे आपने गाड़ियों में देखे होंगे को जो अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां आती हैं उनमें आप जैसे ही गाड़ी के सामने खड़े हो जाओगे विंडो ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। आजकल ऑटोमेटिक लॉक बन रहे हैं, प्लस आपके मोबाइल फोन में जो सेंसर लगे हुए हैं, वो सारी चीजें जो बनती हैं वो सब बायो इन्फॉर्मेटिक कैरियर में आती हैं। अगर बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक करते हो तो आगे चल के अगर इसी में आप एमएससी या उसके लिए और आगे बढ़ना चाहो तो उसमें अच्छा कैरियर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बी फार्मा, जो फार्मेसी लाइन का होता है। इसके ये आजकल बहुत सारे बच्चे बी फार्मा ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उनको हर किसी को यहाँ कामयाबी नहीं मिल पा रही है क्योंकि मार्केट में इसकी जो वैल्यू है थोड़ी सी डाउन हुई है। लेकिन जो अभी नए नए टॉपिक्स हमारे पास आ रहे हैं, नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इसके अलावा बीएससी फॉरेंसिक साइंस। बीएससी फॉरेंसिक साइंस जो है ये एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है उस हिसाब से क्राइम रेशियो जो है वो भी बढ़ेगा, और आगे चल के जो प्राइवेट कंपनी डिटेक्टिव एजेंसीज बनेंगी और डिटेक्टिव एजेंसीज में बीएससी फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स को एक अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी वहाँ पे दी जाती है। उसके बाद आपका आता है बीएससी इन डेयरी फार्मिंग। तो अगर आप डेयरी फार्मिंग में बीएससी कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि डेयरी फार्मिंग प्रोडक्ट कंपनीज बना रही हैं और इसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो मेरा मानना ये है कि जिन बच्चों के माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है या जिनके माँ बाप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो वो नीट के अलावा भी इस अपॉर्चुनिटी को चूज कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं सारे बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो अपना करियर नीट के अलावा भी आप इस लाइन में देखिए, इसमें से कहीं भी आपको अगर कोई कैरियर मिल जाता है तो आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए।
सही है। और अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए तो हम आपको एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं जिस पे आप हमें कॉल करके अपना गाइडलाइन प्राप्त कर सकते हैं।